हो गई उसकी सारी तैयारी? सामान बांध लिया ना उसने, और अगर बांधा नहीं है तो मैं जाकर मदद कर देती हूँ उसकी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी, अपनी माँ के साथ रहेगी। तो ठीक है, अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। कैसा गुस्सा है आपका माँ? वो आपकी बेटी है, आपका खून है, वो आपकी बुलबुल है। आप उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? इतनी भी क्या बड़ी गलती कर दी है उसने? प्रज्ञा, तू मुझसे पूछ रही, सब जानते हुए कि कैसे उसकी वजह से आलिया की शादी टूटी है? तू महान हो सकती है प्रज्ञा, लेकिन मैं महान नहीं। मेरा सर झुकाया है उसने, मेरी परवरिश, मेरे प्यार, मेरे विश्वास को धोखा दिया उसने। अब इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। माँ, ये कैसी जिद है आपकी? सरला, जिद छोड़ देना, उसकी बात तो सुन। नहीं बीजी, बुलबुल के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगी, और ना ही प्रज्ञा। और जिद नहीं कर रही हूँ मैं, सजा दे रही हूँ उसे, और ये सजा उसे मिलेगी। किस बात की सजा माँ? बचपन से लेकर आज तक तूने बचाया ना उसे, इस बार तू नहीं बचाएगी उसे प्रज्ञा, वरना देखना मैं। इस बार उसकी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं किया, आपको कुछ पता ही नहीं। तो रहने देना। तो क्यों माँ से झगड़ा कर रही है? ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से शुरू हुई, मैं और तकलीफ नहीं देना चाहती। माँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और जब तक आप नहीं बोलते हो ना, तब तक मैं नहीं आऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक शो नहीं किया पिछले 2 हफ्तों से, अब नए शो पे नए सॉन्ग्स बनाने होंगे, कुछ नया लिखना होगा। लाल है साड़ी, आंखें पीली, करती बातें खाली पीली। अरे क्या लिख रहा हूं, मजाक बना के रख दिया है। अगर ऐसे ही गाने लिखता रहा ना तो गाने 2 दिन में फ्लॉप, और गानों के साथ मैं भी फ्लॉप। कैसी इंस्पिरेशन को तो नहीं मिल रहा है, कहां से लूं? अरे काला तकिया सफेद सोफा, मिलने रात को दूंगा तोहफा। हाँ, ये गाना सही रहेगा। नहीं यार, ये गाना तो अडल्ट हो जाएगा, रिलीज कैसे करूंगा? क्या लिखूं मैं? किसकी शक्ल देख ली मैंने, अब दिमाग में सिर्फ डरावने गाने आएंगे। काम करता हूं, बालकनी में जाके लगता हूं। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे सामने मत आना, और तुम मेरे सामने खड़ी हो। क्या तुम्हारे अंदर घुसकर बाहर निकलो? हटो सामने से। इसके तो सारे सेंसेस बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो। एक रिक्वेस्ट थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और इस वक्त आप बहुत गुस्से में, लेकिन जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते ना। मेरा मतलब है, कभी कभी ऐसा हो जाता है प्यार में ना, लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता सही गलत। मैं गाने लिख रहा हूँ, स्कूल कॉलेज के लिए कोई भाषण नहीं। अब हटो मेरे सामने से। आप प्लीज बुलबुल को माफ कर दीजिए। अगर आप उसे माफ कर देंगे ना तो माँ भी माफ कर देंगी। प्लीज। तुम्हारी बहन को माफ कर दो, ठीक है? मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से जाना होगा, हमेशा के लिए। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है ना? इस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी बहन को माफ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखिए, मैं जानती हूँ इस वक्त आप उसे माफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं सचमुच माफ करने के लिए नहीं कह रही। आप झूठ मूठ ही माफ कर दीजिए उसे। समझ के क्या रखा है मुझे? हाँ, झूठ बोलने में तुम एक्सपर्ट होगी, मैं नहीं। अंडरस्टूड? अगर आपको झूठ नहीं बोलना आता तो मेरे साथ ना। सॉरी। देखिए, अगर आप उसे झूठ मूठ माफ कर देंगे ना तो माँ उसे वाकई माफ कर देंगी। आप प्लीज कर दीजिए। अगर आपके एक नाटक करने से मेरी बहन का भला होता है तो आपका क्या चाहेगा? मैं क्यों करूं तुम्हारा या तुम्हारी बहन का भला? और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम दोनों का भला हो। हाँ? आपने थूका मुझ पे।
कुछ बोलेगी भी? तुम्हारी दादी को ना लुधियाना से अपने सारी सहेलियों को यहाँ बुला लेना चाहिए और इस घर को वृद्ध महिला आश्रम बना लेना चाहिए। क्या कहना चाहती है अब तो तनु? तुम्हारी दादी जब देखो यहीं दिखती रहती है, वही बोलती रहती है और उन्हें मजा आता है कि दूसरों की लाइफ का डिसीजन लेने में। I mean, पहले शादी कराने की जल्दी रहती है, फिर बच्चा खिलाने की जल्दी रहती है। एक्चुअली you're right. गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था और बेचारे भाई पर तरस। अच्छा हुआ तू यहाँ पर ले आई, वरना मैं कुछ ना कुछ तो जरूर बोल देती। पर इन सब बात में एक बात अच्छी हो गई, इस एड शूट के बहाने अभी उस बहन जी से दूर रहेगा। उसके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। I mean, मैं फिर किसी बहाने से उसके एड शूट में चली जाऊंगी और फिर हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे और वो बहन जी बैठेगी दादी के साथ और बनाएगी जितनी मर्जी ख्याली बच्चे। That's a good idea. तू एक काम कर, तू भाई के साथ टाइम स्पेंड कर, यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। दादी को कह दूंगी कि भाई की शूट एक्सटेंड हो गई, इसलिए भाई को वहां पर रुकना पड़ा। हवादार। थैंक्स यार। अभी वैसे भाभी जी अगर प्रेग्नेंट होती तो ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता। खैर अब नहीं है तो कोई बात नहीं, पर भाभी जी को साथ में लेके जरूर आना शूटिंग में। नहीं, ये कैसे आ सकती? ये मेरे साथ नहीं आ सकती। मेरा मतलब है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता और वहां पर शूट पर इतनी भागा दौड़ी होती, मैं नहीं चाहता कि ये परेशान। भाई परेशानी किस बात की आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया वालों को पता चलेगा कि आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ शूटिंग करने आए हैं तो वो इस न्यूज को कुछ इस तरीके से पेश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। मिस्टर लालवानी जी, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन पुट योरसेल्फ इन माय शूज। मुझे देखकर वापस जब लोग पागल होंगे तो क्या मैं उनको संभालूंगा अपनी वाइफ को? क्या बात करें आप? भाई वो टेंशन आपकी नहीं है, मैंने सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। नोबडी कैन टच यू इवन। मुझे नहीं लेकर आना। मैं कौन सा स्टार अपनी वाइफ को शूट पर ले जाता है? क्यों नहीं लेके जाते? हाँ, टीवी पे न्यूज नहीं देखता? एक्टर्स क्रिकेटर्स जब बाहर जाते हैं अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं। ये दोनों आएंगे जी, आप चिंता मत करो। वाह वाह, थैंक यू दादी, थैंक यू वेरी मच। भाई अभी तुम्हारी फैमिली बड़ी प्यारी है, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। और एक बात और बोलूं, तुम एक अच्छे सिंगर ही नहीं हो बल्कि एक अच्छे पति और एक अच्छे पोते भी हो, नहीं दादी? अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते दादी। मैं शायद नहीं आ पाऊं। जोकिंग। छोड़ी छोड़ी, आपकी बस की नहीं है। बस की नहीं है? ये क्या हो रहा है? दादी, वो एक्चुअली मैं इसे सेल्फ डिफेंस ही करता ताकि ये मुझसे, मेरा मतलब है मेरे फैन से खुद को बचा सके। क्या है, पहली बार मेरे साथ बाहर जा रही है तो आइडिया भी नहीं है कि मेरे फैंस इसके साथ क्या करने वाले। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने तेरे प्रोड्यूसर को बोल दिया है कि जब तू बिजी होगा तो इसके साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा। बॉडीगार्ड इसके साथ क्यों दादी? बॉडीगार्ड करने के लिए बॉडी भी तो होनी चाहिए। तूने इसे बहुत सताया है, कभी डांट कर कभी शक करके। अब जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा ना। तो क्या फिर से सॉरी बोलो? नहीं, थैंक गॉड। ये ट्रिप तुम लोगों की सिर्फ काम की ट्रिप कहने के लिए होगी, लेकिन तुम दोनों वहां ऐसे रहोगे जैसे हनीमून पर रहते हैं। और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब तू इसे शिमले नहीं लेके गया था ना, बहुत रुलाया इसे। अब जितने आंसू बहे ना इसे, उससे ज्यादा इसको खुशी देनी होगी और मुझे देनी होगी खुशखबरी। भगवान करे इस बेबी प्रोडक्ट के ऐड के बहाने तुम लोगों की लाइफ में एक बेबी ही आ जाए। उस प्रोड्यूसर की वाइफ की बात सच हो जाए और मेरी बहू की गोद हरी हो जाए। सच्ची बादशाह। ड्रामेबाज माँ, आपके लिए अभी सूप बनाती हूँ। ड्रामा बंद कीजिए अभी। मेरा बच्चा।
हमेशा ना ऐसे क्यों डालती, छोटे छोटे काट के क्यों नहीं डालती? कि माँ इसमें ना सिर्फ इसका स्वाद आता है, तीखापन नहीं। ये ना शेफ बुलबुल अरोड़ा की टॉप सीक्रेट है, किसको बताना नहीं। किसके लिए? सिर्फ मेरी माँ के लिए। आले मेरा बच्चा। तो ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है। हाँ? अच्छा नहीं है? क्यों, क्या कमी है इसमें? बस पीने का मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं पीना है। बड़ी माँ, पर ये तो आपका फेवरेट सूप है ना। आपको याद नहीं है, आप बुलबुल को बोलते थे ये आपके लिए बनाने के लिए। तुझे बड़ी पुरानी बातें याद आ रही? मुझे उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना है। अगर तूने उसके हाथ का बनाया कुछ भी लाया ना और उसकी सिफारिश करने की कोशिश की तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगी। बोली ना, क्या काम था? अरे तेरे ही काम आए थे, हमें क्या पड़ी है यहाँ आने की। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना है ना तुमने शूट पर, तो हमने सोचा पैकिंग तो करनी है ना, तो पैकिंग में मदद कर देते हैं। नहीं दादी, मैं कर लूंगी ना। आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? हाँ दादी, वैसे भी पैकिंग में तो एक्सपर्ट है ना? नहीं बेटा, पैकिंग तुम करोगी थक जाओगी, थक के फिर सफर करोगी, फिर थक जाओगी और जाकर तुरंत जाके सो जाओगी। अगर वहाँ सो गई तो हमें खुशखबरी कैसे सुनाओगी? अच्छा भाई, मुझे ये बताओ, ये एसी क्यों बंद रखा हुआ है और पर्दे भी बंद? तुम लोगों को घुटन नहीं हो रही? अरे दादी, इतनी हवा तो चल रही है, ये देखो। तो वैसे भी एक घर है दादी, छू बीच नहीं। हाँ? ठीक है, हम चलते हैं। इनको पैकिंग भी नहीं करवानी, पर्दे भी नहीं खुलवाने, तो हम क्यों खड़े हैं यहाँ? चल। बहू, क्या बात बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ बिल्कुल ठीक है दादी, वो ऐसे ही कभी। अब तो तुम नहीं सीखी। हाँ दासी, क्योंकि मैं चीखा, हर बार ये थोड़ी ना चीखेगी। और वैसे भी अगर मुंह के सामने चीखते वक्त हाथ ना रखो ना तो इन्फेक्शन फैल जाता है। दर्जी, हाँ तू जाके पर्दे खोल दे, खुली हवा आएगी ना तो दोनों की छींकें बंद हो जाएगी। ठीक है। नहीं दादी, आप पर्दे मत खोलिए, पर्दे खोलेंगी तो हमें पर्दे दोबारा बंद करने पड़ेंगे ना। ठीक है, समझ गई। चल दीदी, इनके पर्दे बंद ही रहने दो। अरे पूना जाने तक तो इंतजार किया होता। Are you crazy? क्या जरूरत थी ये बोलने की हम पर्दे बंद करके सोते? आपके पास कोई बेटर एक्सक्यूज था तो कह देते। अरे ये बोलने से अच्छा कुछ ना बोलती। जाइए, बुला रही है। मैं तो भूल गया। सूर्या, are you okay? Sorry. कितना धूल है इस कॉटन में। ये जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही थी, क्योंकि ये मुझे मारना चाहती है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती ना तो तुम यहाँ खड़ी नहीं होती। दादी तुम्हें देख लेती, फिर तुम्हारा क्या होता तुम भी जानती हो। कितना बोलती हो तुम? सीन में जितना ड्रामा था ना वो खत्म हो गया, अब रोमांस शुरू होने वाला है। तुम्हें देखना है तो देख लो। गुड डिसीजन। बेबी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें कर्टन मारना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप में ना सिर्फ हम दोनों जाएंगे। हम दोनों जाएंगे पूना और वो जाएगी पर्पल। ये क्या कर रही? ए चश्मिश, चश्मिश, तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? बारिश हो रही थी, सॉरी। सॉरी? अरे यार, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? अब पूरा दिन खराब जाएगा। नहीं अभी, you're a rock star. You can't be so helpless. तुझे अपना दिन, अपनी ये ट्रिप अच्छी बनानी ही होगी।
और ये तभी ही होगा जब चश्मिश नाम का बैगेज मेरे साथ नहीं होगा। सोने दीजिए। क्या करूं अभी इसका, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इस डंबल को ना सोफे के बाजू में रख देता हूँ। ये उठेगी, डंबल से टकराएगी, मुंह के बल गिरेगी, उसके बाद मेरे साथ कैसे आएगी? जीनियस। You're a genius, अभी। That's a damn stupid idea। क्योंकि अगर ये चश्मिश डंबल से टकराएगी ना तो ये जोर से चिल्लाएगी, फिर सभी लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे। फिर दादी मुझे फोर्स करेंगे कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। 2-3 दिन इसका ख्याल रखना पड़ेगा, फिर एड कौन शूट करेगा? मेरा पापा। स्टूपिड आइडिया अभी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यस, गॉट इट। यू आर अ जीनियस अभी। ऐसे ही नहीं, तू लाखों का फेवरेट है। गैस। ये तो बिल्कुल ठीक है। कहीं वो जूस मिताली भाभी ने तो नहीं पी ली? बाथरूम नहीं जाना? नहीं तो क्यों? नहीं तो पूना चलते। अब जाओ, दोनों आराम से जाना और पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना। और हाँ, बहू का ध्यान रखना। चले। वही सरला दी बच्ची, वो तो चक्कर काटने बंद कर। वो खसमानू खाना क्या कह के गया तेरे को? पीछे क्या गलत कह गया? वो तो बेचारा अपना काम ही कर रहा था ना। हम ही अपना काम नहीं कर, अपने चक्करों में उलझे रहे और हॉल की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उसे अब कह दिया कि एक भी शादी की बुकिंग हाथ से जाने ना दे। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी हमने आपको काम नहीं करने देना है। क्यों नहीं करने देना का? अरे वो इसलिए कि तू किसी की भी शादी की टेंशन ऐसे ले लेती है जैसे तेरी अपनी लड़की की शादी हो रही। डॉक्टर ने कहा है ना कि तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और टेंशन तेरे लिए अच्छी नहीं है बेटा। तो ठीक है, होने तो कर्जदारों की लाइन घर के बाहर खड़ी और बोले तो उनको कुछ भी जो बोलना चाहिए, फिर मैं नहीं लूंगी ना टेंशन। ओहो सरला, पीछे आपको पता है मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन घर के बाहर कर्जदारों की लाइन खड़े होकर हमको ताने सुनाए ना, ये मुझे सहन नहीं होगा। कितनी मुश्किल से ये हॉल खड़ा किया है बीजी मैंने। अगर जरा सी भी गलती हो गई ना तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। मैंने उसे कह दिया है, अब तो एक भी बुकिंग नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक, जो तेरे मन में आए तू कर। जी, ये कुमकुम मैरिज हॉल के ओनर का घर यही है? हाँ, ये लेटर है, इधर साइन कर दीजिए। पीएमसी की नोटिस। हमारे मैरिज हॉल की लीज कैंसिल हो गई है। अब इस मैरिज हॉल में कोई शादी नहीं होगी। सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में ये हॉल खाली करना होगा। बुलबुल का फोन, अगर इन्हें पता चला तो और गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी बात हुई, माँ ने कहीं बुलबुल से कुछ भला बुरा कहा हो तो। हाँ माँ। हेलो दी। हाँ माँ, वो मैं ना इनके साथ पुणे जा रही थी। इनका एक एड का शूट है तो कुछ दिनों बाद लौटूंगी। दी जीजू के साथ ट्रिप पे जा रही है, क्या पता इस ट्रिप में जाके दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाए।
मुझे दी को परेशान नहीं करना चाहिए। कोई बात थी? कुछ नहीं दी, वो क्या ना मेरा मन किया इसलिए मैंने तुझे फोन किया था। तो ट्रिप से वापस आ जा, फिर हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। सिर्फ माँ को ही क्यों, पूरे मोहल्ले को बता दो कि तुम मेरे साथ एड शूट के लिए जा रही हो। तो क्या झूठ बोलती माँ से? आप तो ऐसे ही मुझे। तुम कुछ नहीं बोलोगी। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, तुम कुछ नहीं बोलोगी। रूल नंबर 2, कि जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगी। और रूल नंबर 3, कि तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। अब बोलो ये सारे रूल्स मंजूर है तो मेरे साथ चलना, वरना चलती गाड़ी से कूद जाना। ओके? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आपने तो कहा कि कुछ बोलना नहीं। इसका मतलब मंजूर है। स्मार्ट गर्ल मोना। अरे स्टीयरिंग और अरे क्या करे? स्टीयरिंग मत छोड़िए, देखिए क्या करे। अरे सामने से गाड़ी आ रही है। अरे गाड़ी सामने से नहीं आएगी तो क्या ऊपर से आएगी? अरे स्टीयरिंग छोड़ो। नहीं, मैंने कहा स्टीयरिंग छोड़ो। नहीं, वो गाड़ी क्या कर रही हो तुम? गाड़ी आ रही है सामने से। छोड़ो। ओह शिट! उठिए, उठिए, उठिए ना, क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए प्लीज। अब उठिए प्लीज। अब प्लीज उठ जाइए। क्या हो गया आपको? उठ जाइए आप। तो चलिए फिर उठ जाइए। क्या हो गया आपको? कोई है? कोई है? उठिए प्लीज। कर क्या रही है तू? आप ठीक है ना? ये तुमने क्या किया? मैंने वो आपको होश नहीं आ रहा था तो मैं डर गई थी। तो मुझे मारने की कोशिश करी थी ना, इसलिए जानबूझकर तुमने स्टीयरिंग अपनी तरफ घुमा लिया। मारने की नहीं, बचाने की कोशिश करी थी। वो तो शुक्र मनाइए कि एन वक्त पर मैंने स्टीयरिंग अपनी तरफ खींच लिया, वरना एक्सीडेंट हो जाता। हम यानी ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या करना चाह रही थी। और आप क्या कर रहे? अपनी गलती क्यों नहीं मान लेते? मेरी कोई गलती नहीं। गाड़ी भी आपकी खराब हो दो गलतियां थी। पहली तो ये कि आप शराब पीकर गाड़ी चलाना चाहते थे, दूसरी ये आप स्टीयरिंग छोड़कर मेरी साइड पे क्यों आ रहे थे? तो तुमने बॉटल अपनी तरफ क्यों की? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप शराब पिए। आपने प्रॉमिस किया था कि आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेंगे। मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तुम्हें डरा रहा था। तो मुझे डराने के लिए स्टीयरिंग व्हील छोड़ी थी। तुम थोड़ी देर चुप बैठ सकती हो? आप अपनी गलती मानेंगे? मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर तुम्हें पता था कि सामने से गाड़ी आ रही है तो तुम ब्रेक दबा सकती थी, स्टीयरिंग घुमाने की क्या जरूरत थी? और देखो बेचारे गाड़ी की हालत। और तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं है। अगर तुम बेहोश हो जाती ना तो मैं तुम्हें होश में नहीं लाता और मैं मुझे छोड़कर चले जाते, यही ना? तो मुझे मारने की कोशिश कर सकती हो तो क्या मैं नहीं कर सकता? मुझे कुछ हो जाता ना तो दादी आपको। अब क्या सुना सुना के मारोगी? प्लीज मेरी माँ चुप बैठो यार। कुछ थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ एक ढाबा देखा। तुम्हें भूख लग रही है? भूख नहीं लगी, वहाँ जाके मदद मांग सकते हैं। मदद मैं ढूंढ लूंगा, तुम चुप बैठो यार। ये फोन भी ना। हाँ, हवा उस तरफ की चल रही है तो वास्तु के हिसाब से हमें उस तरफ जाना चाहिए। इस तरफ तो हमें पता भी नहीं कि मदद मिलेगी भी या नहीं। उस तरफ ढाबा है, कम से कम पता तो है कि मदद मिल जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी इस तरफ। तो इसका मतलब मैं उस तरफ अकेले जाऊंगा? हाँ। ओह वाओ बेबी, फाइनली तुमसे पीछा छूटेगा। लाइफ में तुमने पहली बार ना सही डिसीजन लिया। अब तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाऊंगा अपने रास्ते। इश्क करे जो मेरे साथ ऐसा क्यों किया बुलबुल? Why did you do this to me?
जल जाते हैं वो परवाने। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो ना बुलबुल तो मुझे जीना ही नहीं है। की लगी जब लग Because I can't live without you. सॉरी, बहुत कोशिश की, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है, पर तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है बुलबुल। तुम मेरे बिना रह सकती हो, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इसलिए जिस लाइफ में तुम नहीं हो ना, तो इस लाइफ को ही खत्म कर दूंगा। शायद अगले जन्म में हम मिले। गुड बाय। पूरब, I need your help. ये सब क्या है पूरब? और ये खून? पूरब, ये तुम्हारा हाथ कैसे कटा? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम पूरब? पूरब, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। ये सब क्या है? क्या है ये? बिल्कुल, मैं बस। झूठ मत बोलो पूरब, बताओ मुझे ये सब क्या है? I don't believe this, पूरब। सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। बुलबुल, it was just a moment. पता नहीं क्या थॉट था जो मेरे दिमाग में आया और अब चला गया। You don't worry, I'm all right now. तुम बताओ ना, तुम यहाँ कैसे आई? हम बाद में बात करेंगे। देखिए आप, आओ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत रुलाया इसे, अब जितने आंसू बहे ना इसे, उससे ज्यादा इसको खुशी देनी होगी। दादी दादी दादी, आप पहले कितनी अच्छी थी दादी, पर जब से ये आई हैं आप। चलो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी दादी की वजह से आया हूं। अब उठो जल्दी। एक सेकेंड। सॉरी गाइस, डिनर्स कैंसिल्ड। हाँ, दबा लो दबा लो। मैं नहीं दबा पाया, तुम ही मेरा गला दबा दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।